हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम 4 तरह की व्रत वाली चटनी बनाने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, जो खाने में बहुत बहुत टेस्टी होगी। आज हम 4 तरह की व्रत वाली चटनी बनाएंगे, जिसके कि अलग अलग फ्लेवर होंगे। हम इन व्रत वाली चटनियों को कभी भी बनाकर फ्रीज में 10-15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपका मन करे तभी आप निकाल कर फ्रीज में से ले सकते हैं। आप इन व्रत वाली चटनियों को किसी भी खाने के साथ, किसी भी नाश्ते के साथ, किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर हम व्रत में खाए जाने वाली हरे धनिए की चटनी, नारियल की चटनी, मूंगफली की चटनी और नारियल और मूंगफली की खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। आओ चलो चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम सबसे पहले हरे धनिए की चटपटी चटनी बनाएंगे। इसके लिए हमने 1 कप के करीब फ्रेश हरा धनिया लिया है, जिसे कि हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। और गाइस, हम धनिए की डंठल नहीं हटाएंगे, इससे धनिए की चटनी में बहुत अच्छी खुशबू आती है। 2-3 हमने हरी मिर्च लिए हैं, जिनको कि हमने काट लिया है। इसके बाद आधा नींबू लेंगे और आधा चम्मच हमने जीरा लिया है। इसके बाद हम 2-3 चम्मच दही लेंगे, इससे चटनी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक लेंगे और थोड़ा सा अदरक लेंगे। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उस जार में इन सारे इंग्रेडिएंट को डालकर ग्राइंड करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट को पीस लिया है और चटनी अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। देखिए चटनी का कलर कितना बढ़िया आया है। हरे धनिए की चटनी बनकर रेडी है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और दूसरी चटनी की तैयारी करेंगे। गाइस, अब हम नारियल की तड़के वाली चटनी बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले आधा नींबू लेंगे। नींबू का रस हम नारियल की चटनी में डालेंगे। 8-10 करी पत्ते लेंगे। 2 हरी मिर्च लेंगे, जिनको कि मैंने काट लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम सेंधा नमक लेंगे। आधा कप हम फ्रेश नारियल लेंगे। अगर आपके पास फ्रेश नारियल नहीं है तो आप घर में रखे हुए नारियल को 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर चटनी में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे। हरा धनिया हमें ज़्यादा नहीं डालना, केवल फ्लेवर के लिए ही डालेंगे। फिर हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें इन सारे इंग्रेडिएंट को डालकर ग्राइंड करेंगे। अब हम इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे। मुझे पानी कम लगा तो मैं इसमें आधा कप पानी और डाल रही हूँ। अब हम इसे दोबारा ग्राइंड करेंगे। चटनी अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। आप नारियल की चटनी का टेक्सचर देखिए। एक चम्मच ऑयल लेंगे, उसको थोड़ा सा गरम करेंगे। उसमें थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसके बाद हम 5-6 करी पत्ते डालेंगे। इनकी चटनी में बहुत अच्छी खुशबू आती है। तड़का तैयार है। अब हम इसे नारियल की चटनी में डालेंगे। नारियल की चटनी बनकर तैयार है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम व्रत में खाई जाने वाली पीनट की चटनी बनाएंगे। इसके लिए हम आधा नींबू लेंगे, 2-3 हरी मिर्च लेंगे, जिनको कि हमने काट लिया है। आधा चम्मच जीरा लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक लेंगे और हम करीब 4-5 चम्मच दही लेंगे। आधा कप हमने पीनट लिए, जिसको कि अच्छे से रोस्ट कर लिया है। दही से चटनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है।
अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें हरी मिर्च डालेंगे, सेंधा नमक डालेंगे, जीरा डालेंगे और 4-5 चम्मच दही डालेंगे। इसके बाद रोस्टेड की हुई पीनट डालेंगे और आधा नींबू निचोड़ेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर चटनी को अच्छे से ग्राइंड करेंगे। हमने सारे इंग्रेडिएंट को ग्राइंड कर लिया है, चटनी बनकर रेडी है। मैं आपको चम्मच से चटनी का टेक्सचर दिखाती हूँ। देखिए कितनी स्मूथ और चिकनी चटनी बनी है। अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। बाउल में निकालने के बाद हम चटनी का तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक पैन में 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल के गर्म होने पर हम आधी चम्मच तिल के दाने डालेंगे। तिल अच्छे से चटक चुके हैं, इसका मतलब यह है कि तड़का तैयार है। अब हम इसे चटनी में डालेंगे। पीनट की तड़के वाली चटनी बनकर रेडी है, जो खाने में बड़ी टेस्टी होती है। इसे एक बार आप ज़रूर बनाइए और व्रत में खाइए। गाइस, अब हम चौथी चटनी नारियल पीनट हरे धनिए की खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक लेंगे और 1 चम्मच के करीब चीनी लेंगे। आधा चम्मच साबुत जीरा लेंगे। थोड़ी सी मूंगफली लेंगे जिनको कि हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है और थोड़ा सा नारियल लेंगे। मैं यहाँ पर कच्चा नारियल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कच्चा नारियल नहीं है तो आप घर के नारियल को भी 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर काम ले सकते हैं। इसके बाद हम आधा नींबू लेंगे और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च लेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें सारे इंग्रेडिएंट को डालेंगे और नींबू का आधा रस भी निचोड़ देंगे। इसके बाद हम 2-3 चम्मच दही डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर चटनी को अच्छे से ग्राइंड करेंगे। चटनी को हमने ग्राइंड कर लिया है। नारियल पीनट हरे धनिए की खट्टी मीठी चटनी बनकर रेडी है। अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। इस तरह हमने व्रत की चारों चटनी बनाकर तैयार कर ली हैं, जिनमें हरी चटनी, नारियल की चटनी, पीनट की चटनी, नारियल पीनट हरे धनिए की खट्टी मीठी चटनी है। आप इन चटनी को व्रत में ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इन्हें कभी भी पहले बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। आप इन्हें एक एयर टाइट डब्बे में रखकर 8-10 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करें और आपका मन हो जब भी आप निकाल कर ले सकते हैं। अगर आपको इस चटनी की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर। आप इन चटनियों को किसी भी डिश के साथ खाइए, आपकी जो डिश का स्वाद है वो दुगना हो जाएगा। अगली मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ।